वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट सेगमेंट आप सबका हमारा क्रिकेट के हवाले से। लेकिन पाकिस्तानी जो टीम है हमारी, उसकी परफॉर्मेंस कुछ खासी अच्छी नहीं रही है। 3 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज जो है वो 2-0 से जीत ली। सिडनी में खेलेगा मैच में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 148 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 19.4 ओवर्स में ही 134 रन बनाकर आउट हो गई थी। और फिर 3 T20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 के फैसला कुन बर्तरी हासिल हो गई है। तो ये कारकर्दगी है इस वक्त पाकिस्तान की। और आज जो है वो तीसरा मैच है हसनैन। बिल्कुल ऐसे ही आज तीसरा मैच होबार्ट में खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बनस्बत अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन बी टीम खेल रही है। उसमें वो खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की मेन लाइनअप में होते हैं। इसी तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्रिकेट की जानी पहचानी आवाज़ माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। माजिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले अगर लास्ट T20 की बात की जाए, लग ये रहा था कि पाकिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, 148 रन हैं, पाकिस्तान ईजिली बना लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया की बी टीम हमें सर नहीं उठाने दे रही। बहुत शुक्रिया हसन साहब। देखें, बिल्कुल बात आपने बजा फरमाई, लेकिन मसला वही है कि हमारे पास जो हमारे टॉप बैट्समैन है, जिसमें रिजवान है, बाबर आजम है, या फिर अब सलमान अली आगा भी हमारे जो अच्छे बैट्समैन है वो शुमार होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टॉप की जो हमारी बैटिंग लाइनअप है वो वैसी परफॉर्मेंस दे नहीं रही जैसी परफॉर्मेंस हम उनसे तवक्को कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बेसिकली फेलियर की वजह यही है। लेकिन जिस तरह अभी हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेली, नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। कामरान गुलाम को देख रहे हैं, अभी उस्मान खान ने पिछले मैच में परफॉर्म किया है, फिर इरफान नियाजी परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग में भी आप देखें कि सुफियान मुकीम ने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में जिस तरह दुनिया की दूसरी टीमें हैं, ज़ाहिर है वो ब्रांड तो नहीं है जो इंडिया का ब्रांड है या साउथ अफ्रीका का ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है। अब हमें यंगस्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत इनको मौका दे के देख लिया, बहुत उनको आजमा लिया, अब नए लड़कों को ट्राई करें। लेकिन आज मेरा ख्याल है बाबर आजम को अगर आखिरी मैच खिला दें T20, उसके बाद फिर उसको खुदाफिज कह के कि भाई आप टेस्ट और वनडे फॉर्मेट खेलें, T20 आपका फॉर्मेट नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी वैसे माजिद भाई ने कि बाबर आजम को अल्लाह हाफिज कहना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, ये भी बताएं कि अब जो 2 मैचेस की कारकर्दगी रही है, जो परफॉर्मेंस रही है, उसमें बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी थी। 50 ओवर्स वाला एक टेम्पो था, आपको लगता है कि वो अब खत्म हो चुका है, हमने टूट गया है वो, या फिर इस नाकामी को अब एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए 50 ओवर तो दूर की बात गजल, ये पिछला मैच जो हमने खेला, हमने तो 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले। 2 वैसे ये बात तो पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। तो देखें, यही कंसर्न है कि अभी इंडिया की टीम, हालांकि इंडिया की जो साउथ अफ्रीका में टीम खेल रही थी वो बिल्कुल एक अलग टीम थी। उसने 3-1 मारा साउथ अफ्रीका को। जो टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई हुई है वो उनके बिल्कुल एक मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं। तो इस तरह हम भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बिल्ड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को बिल्कुल ही टीम से बाहर कर दें, लेकिन T20 में मेरे ख्याल में अब यंग ब्लड की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ये तो तय करना पड़ेगा ना कि कौन से प्लेयर हैं, किस फॉर्मेट में खेलते हैं। फिर जो अनसर्टेनिटी है क्रिकेट बोर्ड में, सिलेक्शन कमेटी में, कोचिंग स्टाफ में, उससे भी फर्क पड़ रहा है ना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर नहीं पा रहे। अभी कल हमने सुना कि आसिफ जावेद हेड कोच आ रहे हैं। पिछली बार गैरी कर्स्टन थे, अभी इस वक्त जैसन गिलेस्पी है। तो कौन कोच क्या प्लान कर रहा है, हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है ना। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसी वक्त होगी जब लोगों को भी इस्तेहकाम मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा क्रिकेट बोर्ड में। तो इस तरह अगर 6-6 महीने बाद तब्दीलियां होंगी, 2-2 महीने बाद कोचेस तब्दील होंगे, हर बंदा अपनी बांसुरी बजाएगा, फिर टीम इस तरह हम खड़ी कर नहीं सकते अपनी। अच्छा माजिद भट्टी साहब, जैसे भी आपने आकिब जावेद की बात की है, तो अब यही नजर आ रहा है कि मुस्तकिल उनको जिम्मेदारियां देने का पीसीबी सोच रही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने का सोच रही है। तो अब क्या वाकई हमें ड्रेसिंग रूम में नजर आएंगे आकिब जावेद? देखिए, सुनने में तो यही आ रहा है, पीसीबी भी इसी तरह के इशारे दे रही है। लेकिन मसला ये है कि अभी जब कुछ दिन पहले आकिब जावेद सिलेक्टर थे तो उन्होंने तो पर कुतर भी एक कोचिज के सिलेक्शन के पावर ले लिए।
तो अब अगर खुद वो हेड कोच बनेंगे तो क्या जो प्लानिंग उन्होंने जेसन गैलेस्पी और गैरी कस्टन के लिए की थी कि सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी 11 खिलाड़ी, बल्कि 15 खिलाड़ियों में भी उनका सिर्फ मुशावरत की हद तक रोल होगा। तो आकिब जावेद अपनी टर्म एंड कंडीशन पर काम करने वाले आदमी हैं। अब देखना है कि इस किस्म की सिचुएशन में आकिब जावेद क्या अब वही रोल प्ले करेंगे जो इस वक्त जेसन गैलेस्पी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनका आना होगा पाकिस्तान टीम में। लेकिन कोच तो बहुत अच्छे हैं। देखें लाहौर कलंदर्स को उन्होंने 2 बार PSL जितवाया, फिर एक बार जब वो पाकिस्तान अंडर 19 के हेड कोच थे तो पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता। कोच तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आकिब जावेद अपनी टर्म एंड कंडीशन पर काम करने वाले हैं। तो देखें, इंटरेस्टिंग इंतखाब होगा अगर PCB बाज़ाब्ता उनका ऐलान करता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा माजिद साहब, आपने मेरे ख्याल है लास्ट मैचेस देखे होंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के। इंडिया ने एक रिकॉर्ड टोटल बनाया, उनके बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका को देख लें, इवन तमाम तर बाकी टीमों को देख लें, उनकी जो B टीम्स हैं वही T20 खेल रही हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट जो कि पाकिस्तान के साथ एसोसिएट की जाती थी, अनफॉर्चुनेट है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसकी वजह क्या है? क्या हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है? PSL में उस लेवल के प्लेयर्स नहीं आते जिनके खिलाफ हमारे लड़के खेलते हैं? क्या वजूहत हैं? देखिए हसनैन, अभी जो गजल बात कर रही थी 50 ओवर की, तो ये अब वो क्रिकेट नहीं है। अब जिस तरह मैं और आप थोड़ी देर पहले ऑफ एयर बात कर रहे थे कि हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वो ब्रांड नहीं है। अब इंडिया ने जिस तरह 283 रन बनाए जोहानिसबर्ग में, अब ये ब्रांड है दुनिया में कि 250 पौने 300 रन 20 ओवरों में बन रहे हैं। हमसे 148 रन भी चेज नहीं हो रहे। तो सवाल तो है, हमारे सिस्टम पर भी सवाल है, हमारे कोचेस की प्लानिंग पर भी सवाल है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बाबर आजम अगर बहुत अच्छे हैं तो बाबर आजम को कहें कि भाई आप जिम्मेदारी लें, लेकिन इस रफ्तार से आपने बैटिंग करनी है जिस रफ्तार से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 13-14 ओवर खेल कर आउट हो जाते हैं और आखिरी 5 ओवर में बाकी बैट्समैनों को कहते हैं मार धाड़ आपने करनी है। इस वक्त जो क्रिकेट का ब्रांड है उसमें जो पावर प्ले के 6 ओवर हैं वहां पर सारी क्रिकेट चेंज होती है। पिछले मैच में आप देखें, अभी जो हम सिडनी में आ रहे हैं, हमने पहला चौका मारा है 11वें ओवर में। तो अगर T20 क्रिकेट में 11वें ओवर में पहला चौका मारेंगे तो फिर किस तरह हमारी T20 टीम बिल्ड होगी? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, अगर बाबर आजम की तो आपने बात कर दी, लेकिन अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे कप्तान रिजवान की, बाबर आजम की, इवन नायब कप्तान सलमान अली आगा की अगर बात की जाए तो इनकी भी जगह T20 क्रिकेट में तो मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार लॉन्ग टर्म कोच बना दें, उसको फिर कहें कि भाई आपने टीम खड़ी करनी है, और कोच को कहें कि भाई हम आपसे ये तवक्को कर रहे हैं। तो अभी तो आप देखें कि गैरी कस्टन T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कोचिंग की, उसके बाद उनका इख्तलाफ हो गया, वो छोड़ के चले गए। आखिरी वक्त में हमने जेसन गैलेस्पी को ऐसे ही शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के तहत उनको ऑस्ट्रेलिया, वो रहते चुके ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने टेस्ट टीम के हेड कोच को T20 टीम भी दे दी। अब टीम ने आज के मैच के बाद फिर जिम्बाब्वे जाना है, तो वहां हमें नया कोच चाहिए। जिम्बाब्वे के बाद हमने साउथ अफ्रीका से सीरीज खेली है, चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। तो मेरे ख्याल में जब तक एक प्रॉपर मुस्तकिल कोच नहीं आएगा, कप्तान तो हमने रिजवान को बना दिया, जब कोच आएगा उसको टास्क कहेंगे भाई हमें इस ब्रांड की क्रिकेट चाहिए और आपने इस टीम को यहाँ लाके खड़ा करना है। लेकिन आज जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में इस क्रिकेट से तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा ही है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, जैसे अभी आपने पॉलिसीज का कहा कि अभी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना होंगी, फैसले करने होंगे, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी को थोड़ा सा टच कर लेते हैं। टूर हो रहा है उस ट्रॉफी का, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ब्रांडिंग कहाँ पर होनी है, क्या कुछ किस तरह से होना है। और PCB ने आई थिंक सो खत भी लिखा था और उसको भी 1 हफ्ता गुजर गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया ICC की जानिब से भी। तो ये ऊंट किस करवट बैठता हुआ लग रहा है? आपके पास क्या इत्तलात है इस मुतल्लिक? देखिए, जो हमें मोहसिन नकवी साहब ने कुछ दिन पहले बताया था लाहौर में, वो तो कह रहे थे कि भाई इस बार अगर भारत पाकिस्तान आकर खेलेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम हर किस्म की भारत के साथ क्रिकेट जो है वो नहीं खेलेंगे फ्यूचर में। अब चूंकि सैटरडे संडे वीकेंड था, आज नया हफ्ता शुरू हुआ है। होपफुली ये जो हफ्ता है ये मेरे ख्याल में
चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन जो भारत से इत्तलात आ रही हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं है। मैंने तो राजेश शुक्ला जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है उनका परसों बयान पढ़ा था किसी जगह। उन्होंने तो कहा कि हमने तो आईसीसी को बता दिया कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। सिचुएशन बड़ी गंभीर है, लेकिन देखें ये मामला कहाँ जाता है। हो सकता है अदालतों में पहुंच जाए। क्योंकि भट्टी साहब अब दिसंबर में तो वो हलफ भी उठा लेंगे, बाकायदे तौर पर उसके सरबराह बन जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई या आईसीसी हो जाएगा। नहीं, आईसीसी जो है वो वैसे तो इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन मेरा ख्याल उसका जो किरदार है वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल के हिसाब से है। तो वो कुछ भी बन जाए, जय शाह, ये तो बीजेपी की पॉलिसी है। जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं भारत के, तो वो जाहिर है नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद नहीं बैकडोर डिप्लोमेसी हो जाए, नवाज शरीफ साहब फोन कर लें नरेंद्र मोदी को तो ये सारी बर्फ पिघल जाए। तो ये सियासत से ही मामला हल हो सकते हैं, लेकिन ये वो घी नहीं है जो सीधी उंगलियों से निकाला जा सके। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, शॉर्टली मुझे बताइएगा, अब आखिरी थोड़ा सा वक्त हमारे पास चल रहा है, होबार्ट के हवाले से, T20 के हवाले से क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच सकता है और पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में कोई T20 मैच जीत सकता है? मेरा ख्याल में जीतना चाहिए। पाकिस्तान जाहिर है नथिंग टू लूज वाला सिलसिला है, अपनी प्राइड के लिए खेल रहे हैं, सीरीज तो हार गया है, लिहाजा ऑल आउट जाए, अच्छा खेले। पाकिस्तान अभी भी बुरी टीम नहीं, जीत सकती है, लेकिन अपने जहन से खौफ निकाले और एक अच्छी 11 उतारें ग्राउंड के अंदर। जीत हार देखें, खेल में जीत हार तो होती है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया, T20 में भी हरा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जोश के साथ नहीं, होश के साथ खेलने की जरूरत है। ठीक हो गया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी की गुफ्तगू कर रहे और वो कह रहे थे कि ये अब हफ्ता जो है वो उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये हुकूमतों का मामला है कि वो क्या कुछ डिसाइड करती हैं। तो ये सेगमेंट हमारा खत्म हुआ, वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।